हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोशों में उपस्थित नाभिक के चारों ओर उपस्थित कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तथा उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सभी तत्वों की संयुक्तता ज्ञात करेंगे और इसी के साथ साथ हम बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही धातु, अधातु तथा उपधातु ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक को भी समझेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हम बोरबरी का नियम की व्याख्या करेंगे। जैसे कल बताया गया था कि कोशों में नाभिक के चारों ओर उपस्थित कोशों में इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा किन कोशों में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसको समझाने के लिए बोरबरी ने एक नियम प्रस्तुत किया था। जैसे कि बोरबरी नियम को प्रस्तुत किया गया है। बोरबरी नियम 2n² नियम होता है। जैसे कि किसी परमाणु की कोशों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए बोर तथा बरी ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे बोर-बरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार पहली कोश n=1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कल एक परमाणु संरचना बनाकर आपको पिछली वीडियो में समझाया गया था, उसके अनुसार पहली कोश जो होती है वो पहली कोश n=1 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² नियम के अनुसार निकालते हैं, जहां n में हम कोशों की संख्या को लिखते हैं। पहली कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 1² = 1 हो जाते हैं तथा दूसरी कोश में n=2 L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2² = 8 हो जाती है। इसी प्रकार तीसरी कोश में n=3 M में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 3² = 18। चौथी कोश में n=4 N में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 4² = 32। पांचवी कोश में n=5 O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 5² = 50। इसी प्रकार छठी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सातवीं कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार जिस भी कोश में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होती है, उसी कोश की स्क्वायर करके उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। बोरबरी के नियम नंबर 2 के सबसे बाहर की कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा उससे अंदर वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। रोल नंबर 3 इसका बोरबरी नियम के अनुसार सबसे बाहर की कोश में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तथा उससे अंदर वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी हो सकते हैं जब अंदर की कोशें 2n² के नियम के अनुसार भरी हो। इस प्रकार हम 30 तक के तत्वों को सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि पहला तत्व हाइड्रोजन में का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो पहली कोश में इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसमें पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कोश पूर्ण भर है क्योंकि पहली कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक पहली कोश में नहीं आएंगे। नाभिक के बाहर पहली कोश होती है, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं आएंगे। इसी प्रकार लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 2 1 हो गए। इसमें पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन या दूसरी कोश के बाद L आती है, L में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरबरी नियम के अनुसार। उसी प्रकार बेरिलियम में पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार बोरॉन में परमाणु क्रमांक 5 2 तथा 3 हो गए। कार्बन में परमाणु क्रमांक 6, कार्बन में 2 4 हो गए। नाइट्रोजन में 2 5 हो गए। ऑक्सीजन 8 2 6 हो गए। जितना इनका परमाणु क्रमांक होते हैं इतने ही हमें इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। जैसे फ्लोरीन 9 में 9 में 2 और 7 यदि इनका योग करेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार नियोन 10 है, 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, पूर्ण भर गई है, इसलिए तीसरी कोश चली गई। तीसरी कोश में पहला इलेक्ट्रॉन होगा। इसी मैग्नीशियम में परमाणु क्रमांक 12 है, 2 8 2
2 8 10 2 12 पूरे हो गए। ये इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तीसरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। यस, इसकी बाह्यतम कोष बोलेगी। एल्यूमिनियम 13 में 2 8 3, सिलिकॉन 14 2 8 4, फास्फोरस 15 2 8 5, सल्फर 16 2 8 6, क्लोरीन 17 2 8 7, आर्गन 18 2 8 8, पोटेशियम 19 2 8 8 1। जबकि हमें ज्ञात है कि तीसरी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, परंतु तीसरी कोष में पहले 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके अब 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी भरेगी जब बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियम नंबर 3 के अनुसार पहली कोष बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तथा संतुलन वाली कोष में सबसे बाहर की कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तथा संतुलन वाली कोष में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी होगी, तभी अंदर की कोष 20 का नियम के अनुसार भरी हो। परंतु हमें सबसे बाहर की कोष में पहले पूर्ण 2 इलेक्ट्रॉन भरकर जब हम तीसरी कोष को पूर्ण करते हैं, क्योंकि इस तीसरी कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु यहाँ चौथी कोष प्रारंभ हो गई, परंतु हम प्रारंभ इसमें चौथी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके तभी इसी तीसरी कोष को पूर्ण करते हैं। इसलिए पोटेशियम 19 में 2 8 8 1 और कैल्शियम में 2 8 8 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरी कोष के इलेक्ट्रॉन को नियम के अनुसार बढ़ा देते हैं। इसके अंदर 21 पे 2 8 9 2, टाइटेनियम 2 8 10 2, वेनेडियम 2 8 11 2, क्रोमियम एक अपवाद है, क्रोमियम 24 नंबर पे अपवाद है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए नियम के अनुसार, परंतु इसकी बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 होगा, जो कि 2 होने चाहिए, इसलिए यह एक अपवाद है, अपवाद स्वरूप है। मैग्नीशियम 25 2 8 13 2, आयरन 26 2 8 14 2, कोबाल्ट 27 2 8 15 2, निकिल 28 28 2 8 16 2। इसी प्रकार क्रोमियम 24 के समान कॉपर 29 भी एक अपवाद है। इसमें बाह्यतम कोष में इसकी बाह्यतम कोष में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है, जबकि नियम के अनुसार 2 होना चाहिए, इसलिए यह एक अपवाद स्वरूप है 29 भी। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 1 होगा। इसी प्रकार Zn 30 2 8 18 2 हो गए। इस प्रकार बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें 1 2 2 2 2 1 2 होते हैं। इस प्रकार हम इन तत्वों की संयोजकताएं भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जिन तत्वों की बाह्यतम कोष में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें उन तत्वों की क्रम से उनकी संयोजकताएं कहते हैं। जैसे कि बोरॉन 5 में बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता बोरॉन की संयोजकता 3 होगी। इसी प्रकार कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसकी बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, अतः इसकी संयोजकता 4 होगी। पर यह नियम केवल 4 तक ही होता है, 1 से लेकर 4 तक ही चलते हैं। जिन तत्वों की बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उनकी संयोजकता 1 होती है। जिन तत्वों की बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता 2 होती है। जिन तत्वों की बाह्यतम कोष में 3 होते हैं उनकी 3 संयोजकता, और जिन तत्वों की बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संयोजकता भी 4 होती है। परंतु जिन तत्वों की बाह्यतम कोष में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन तत्वों की बाह्यतम कोष में 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। संयोजकता बराबर 8 माइनस बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इसके बाह्यतम कोष में 2 5 5 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम इसकी संयोजकता निकालना चाहेंगे तो हम इसे 8 में से 5 घटाकर इसकी संयोजकता 3 होगी। इसी प्रकार 8, इसका परमाणु क्रमांक 8 है ऑक्सीजन का, इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता ऑक्सीजन की संयोजकता 8 में से 6 घटाकर 2 होगी। इसी प्रकार फ्लोरीन की संयोजकता 8 में से 7, क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, हम 8 में से इसे घटाकर 1 इसकी संयोजकता होगी। इस प्रकार हम सभी तत्वों की संयोजकता हम निकाल लेते हैं। जिन भी तत्वों की बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उनकी संयोजकता के बराबर होती है। परंतु जिन तत्वों की बाह्यतम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसे इस सूत्र के माध्यम से 8 माइनस बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर घटाकर निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम
हम धातु तथा अधातु को भी, धातु अधातु तथा उपधातु को भी हम जो है इसके द्वारा साधारण तरीके से याद कर सकते हैं तथा ज्ञात कर सकते हैं। जिन तत्वों की बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतर वे तत्व धातु होती है। इसमें बोरॉन एक अपवाद है, क्योंकि बोरॉन की बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बताए गए के अनुसार यह एक धातु होनी चाहिए, परंतु यह एक उपधातु है। इसे छोड़कर अन्य सभी तत्व धातु हो गए। इसी प्रकार जिन तत्वों की बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वे उपधातु होती है। इसमें भी एक अपवाद कार्बन है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसकी बाह्यतम कोश में 2, 4, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो नियम के अनुसार यह उपधातु होनी चाहिए, परंतु यह एक अधातु है, अधातु तत्व है। इसी प्रकार जिन तत्वों की बाह्यतम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अधातु होती है, तथा जिन तत्वों की बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अक्रिय तत्व होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समझाया गया है, सोडियम 11 2, 8, 1, इसकी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह एक धातु है। इसकी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यह भी धातु है। इसकी बाह्यतम कोश में 3 है, यह भी धातु है। परंतु सिलिकॉन की बाह्यतम कोश में 4 है, अतः यह उपधातु है। परंतु इसी प्रकार फास्फोरस में 5 है, यह उपधातु है। 6 है, यह भी उपधातु है। 7 है, यह भी उपधातु है। और जिन तत्वों की बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे सभी तत्व जो है अक्रिय होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं। इस प्रकार हमारी जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आसानीपूर्वक सभी तत्वों की संयोजकता तथा अधातु उपधातु तथा अक्रिय तत्व और धातु की प्रकृति को भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।